आपको बताते हैं अमेरिका और इंडिया में क्या फ़र्क है। एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है जिससे यह साबित हो जाएगा कि अमेरिका और इंडिया में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंडिया और अमेरिका के राजनीतिक, पुलिस, कोर्ट, कानून और अन्य सरकारी अदारों के काम करने में ही बहुत अंतर है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की रीस करता है, तो क्या नरेंद्र मोदी भारत के लोगों को वह बेनिफिट देता है जो अमेरिका की सरकार अमेरिका के लोगों को देती है? आओ देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट जिससे यह साबित हो जाएगा कि अमेरिका और इंडिया में बहुत बड़ा अंतर है। भारत का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी रीस कर रहा है, पर हकीकत में वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आज आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखेंगे जिससे ये बात साबित भी हो जाएगी कि अमेरिका और इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब से अमेरिका आज़ाद हुआ है, अमेरिका ने कितनी ही तरक्की कर ली है। इंडिया साल 1947 में आज़ाद हुआ था। उस समय से लेकर अब तक इंडिया बुरी तरह से कर्ज़ई हो चुका है। साल 1947 में अमेरिका के $1 का और भारत के ₹1 का मूल्य एक ही था। अगर हम बात करें साल 1954 की, तो अमेरिका में $1 की कीमत भारत के ₹4 थी। वहीं अब साल 2020 में कितना फ़र्क आ गया है। अब अमेरिका के $1 का भारत में लगभग ₹76 बन जाते हैं। इंडिया की करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है क्योंकि इंडिया में एयरपोर्ट, रेलवे और फौज का जितना भी सामान अभी तक खरीदा गया है वह सारा ही कर्जा लेके बनाया गया है। इसलिए भारत की करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और बाकी कसर नरेंद्र मोदी ने 2 जहाज़ लेकर पूरी कर दी है। जहां अमेरिका ने अब तक तरक्की की है, वहीं इंडिया कर्जे में ही डूब गया है। यह बहुत बड़ा फ़र्क है अमेरिका और इंडिया में। अगर अमेरिका में किसी को भी राजनीति में आना हो तो उसका सारा पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाता है। वह कभी जेल और थाने तो नहीं गया, मगर इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंडिया में अगर किसी ने पॉलिटिक्स में आना हो तो इंडिया में बलात्कार, कत्ल और चोरी करने वाले लोग ही पॉलिटिक्स में आते हैं। अमेरिका में कोई भी पॉलिटिशियन व्यक्ति, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय देश का राष्ट्रपति है, तो वह 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। वह तीसरी बार इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हो सकता। पर इंडिया में जितनी बार मर्जी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक व्यक्ति बन सकता है। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह फ़र्क है अमेरिका और इंडिया में। अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति एक बार मंत्री बनता है तो उसको एक बार ही पेंशन मिलेगी। इंडिया में जो जितनी बार नेता बनता है उसको उतनी बार ही पेंशन मिल जाती है। अमेरिका में कोई भी नेता रिश्वत नहीं लेता, पर इंडिया में तो मंत्री का काम नहीं चलता बिना रिश्वत के। यहाँ तक कि नौजवानों को नौकरियाँ दिलवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। यह बहुत बड़ा फ़र्क है अमेरिका और इंडिया में। इंडिया के लीडर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका में भेजते हैं, उनकी शादी भी वहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया में रहने के लिए कुछ भी बढ़िया नहीं बनाया। इंडिया को सिर्फ लीडरों ने लूटने के लिए ही रखा हुआ है, जबकि अमेरिका के लीडर कभी भी अपने बच्चों को इंडिया में शादी करवाने या पढ़ाई करने के लिए ही नहीं भेजते हैं, क्योंकि इंडिया में रहने के लायक कुछ भी नहीं है। जो लोग इंडिया में इस समय रह भी रहे हैं वह भी गलत तरीक़ों से बॉर्डर पार करके बाहरले देशों की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे हालात इंडिया में इंडिया के लीडरों ने बना रखे हैं। यह बहुत बड़ा फ़र्क है अमेरिका और इंडिया के लोगों के बीच। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति इंडिया में कामयाब नहीं होता, वही व्यक्ति बाहरले देश में जाकर कैसे कामयाब हो जाता है। आखिर ये कैसे होता है? जब भी कोई व्यक्ति अमेरिका में जाता है उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े के होते हैं। वह वहाँ पे मेहनत और कमाई करके अपना घर अमेरिका में बना लेता है। इसके साथ साथ वह इंडिया में भी अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेता है, क्योंकि अमेरिका में सरकार व्यक्ति को आगे बढ़ने का पूरा मौका देती है। वहाँ पर कोई भी रिश्वत नहीं लेता किसी काम के लिए, इसलिए वहाँ आराम से तरक्की कर सकते हैं। पर भारत में इससे बिल्कुल अलग है।
यहाँ पर तो जिन्होंने तरक्की की हुई थी उनकी भी ज़मीनें बिकने पे आई हुई हैं। आज इंडिया के किसान सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इंडिया में ये हाल किसानों का बहुत बुरा हुआ है और यह हाल इंडिया में किसानों का इंडिया के लीडरों ने ही बनाया है। यह भी बहुत बड़ा फ़र्क है अमेरिका और इंडिया में। अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो अमेरिका की सरकार उसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है। इंडिया में अगर किसी की नौकरी चली जाए तो वह सड़कों पर घूमता दिखाई देता है। फिर पुलिस वाले उसे उठाकर झूठे पर्चे उस पर डालकर उसको जेल में बंद कर देते हैं और उस पर आवारागर्दी का चार्ज लगा दिया जाता है। यह बहुत बड़ा फ़र्क है इंडिया में और अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का। अमेरिका और इंडिया की पुलिस में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। अमेरिका की पुलिस सबसे पहले सबूत इकट्ठे करती है। अगर उसको किसी व्यक्ति पर कोई शक होता है तो पहले उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसको पुलिस पकड़ती है। पर इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंडिया की पुलिस पहले व्यक्ति को पकड़ती है, फिर उसकी मार पिटाई करती है, उसके खिलाफ झूठे सबूत बनाकर अदालत में उसको पेश किया जाता है। यह फ़र्क है अमेरिका और इंडिया की पुलिस में। अगर अमेरिका में किसी औरत की गाड़ी हाईवे पर ख़राब हो जाए, यहाँ तक कि पंचर हो जाए और वह पुलिस को फ़ोन करे तो पुलिस आके उसकी गाड़ी का टायर तक बदलकर उसको सुरक्षित घर तक पहुँचा देती है। इसके उलट अगर इंडिया में किसी औरत की गाड़ी गलती से ख़राब हो जाए और वहाँ पर पुलिस आ जाए तो पुलिस उसको पकड़कर उस पर झूठा पर्चा देके उसको अंदर कर देती है। और यह भी हो सकता है कि पुलिस वाले उस औरत का बलात्कार भी कर दें। यह फ़र्क है अमेरिका और इंडिया की पुलिस में। अब बात करते हैं बच्चों की। जब अमेरिका में एक बच्चे का जन्म होता है तो अमेरिका की सरकार उसकी 18 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक उसको पूरी सहूलत देती है। उसके खाने पीने, पढ़ाई, उसका सारा खर्चा फ्री होता है। जब बच्चा 12वीं के बाद किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है, चाहे उसने पायलट बनने का सपना देखा हो, उसका सपना ज़रूर पूरा होता है, क्योंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटी और कॉलेज बच्चे को स्कॉलरशिप देती हैं। और इंडिया में बच्चे के अगर माँ बाप हैं तो वह उसको पढ़ा दें तो ठीक है, नहीं तो सरकार की तरफ से बच्चों को कुछ भी नहीं दिया जाता। सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई भी नहीं होती ठीक से। यह बहुत बड़ा फ़र्क है अमेरिका और इंडिया में। अमेरिका और इंडिया के सरकारी दफ्तरों, अदारों में भी बहुत फ़र्क है। अगर अमेरिका में आपको किसी सरकारी दफ्तर में काम करवाना है तो वहाँ आपको काम बिना रिश्वत के आपका हो जाएगा। पासपोर्ट दफ्तर, लाइसेंस दफ्तर, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, वहाँ कानून की पूरी पालना होती है। पर इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में अगर आपके पास पेपर हो या ना हो, यह नहीं देखा जाता। यह देखा जाता है कि आपकी जेब कितनी भारी है, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, तभी आप कुछ करवा सकते हैं। अगर पैसा नहीं है आपके पास तब आपका काम नहीं होता। अगर आपके पास इंडिया में पैसा है तो आप कानून भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर नाजायज़ आरोप लगा के आपको जेल में बंद कर दिया जाता है और आपकी सारी ज़िंदगी जेल में ही सड़ जाती है। यह बहुत बड़ा फ़र्क है इंडिया और अमेरिका में। अब हम बात करते हैं अदालतों और कानून की। इंडिया में अदालतों और कानून को लोग कितना मानते हैं? इंडिया में पॉलिटिकल लीडर तो अदालतों और कानून को बिल्कुल भी नहीं मानते। अमेरिका की जेलों में जब कोई व्यक्ति सज़ा पूरी कर लेता है तो उस व्यक्ति को उसी समय छोड़ दिया जाता है। पर इंडिया में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सज़ा पूरी भी हो चुकी है पर उनको छोड़ा ही नहीं गया, क्योंकि इसमें भी राजनीति होती है। कानून को कानून ही नहीं समझा जाता इंडिया में। इंडिया में राजनीतिक लोगों ने कानून को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा हुआ है, पर इसके उलट अमेरिका में कानून की पूरी इज्जत होती है। यह बहुत बड़ा फ़र्क है अमेरिका और इंडिया में। इंडिया में अगर कोई व्यक्ति जुर्म करता है, अगर वह अमीर है तो वह बरी हो जाता है।
उसकी जगह पर किसी और गरीब व्यक्ति को अंदर कर दिया जाता है। इंडिया में कितने ही ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें बलात्कार किया किसी और ने होता है और सज़ा किसी और को मिल जाती है। जिन्होंने बलात्कार नहीं किया उनको फांसी लगा दी जाती है। इंडिया में हर बार गरीब व्यक्ति को ही फांसी दी जाती है, गरीब व्यक्ति का ही कत्ल किया जाता है, गरीब लड़कियों का ही बलात्कार हो रहा है। हर तरफ गरीब व्यक्तियों को इंडिया में मार पड़ रही है। इंडिया में पैसे वाले व्यक्ति बच जाते हैं क्योंकि पैसे के साथ वह कानून को खरीद लेते हैं, पुलिस को खरीद लेते हैं, यहाँ तक कि सीबीआई को भी खरीद लेते हैं क्योंकि इंडिया में हर सरकारी अदारा बिकाऊ है। पर अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमेरिका में कानून की पूरी इज्जत की जाती है। अमेरिका की अदालतों में सबूतों के आधार पर फैसले होते हैं। यह बहुत बड़ा फ़र्क है अमेरिका और इंडिया में। अमेरिका और इंडिया के बीच यही फ़र्क है कि इंडिया का प्रधानमंत्री पीएम फंड बना के लोगों से पैसे ले रहा है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिजनेसमैन लोगों के बैंकों के खातों में पैसे डाल दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोगों के खातों में इतने पैसे डाल दिए हैं कि उनके पैसे जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। कोरोना के लॉकडाउन के समय अमेरिका की सरकार ने हर एक व्यक्ति के खातों में पैसों के चेक दे दिए। बिजनेसमैन का जितना भी नुकसान हुआ उससे 2 गुना ज़्यादा पैसे बिजनेसमैन लोगों को दे दिए गए। जबकि इंडिया में मोदी ने लोगों को भूख से मार डाला, किसान सड़कों के ऊपर आ गए, बच्चे केलों के छिलके खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इंडिया में कितने राज्य ऐसे हैं जहां लोग गरीबी और भूखमरी से मर रहे हैं। यह बहुत बड़ा फ़र्क है अमेरिका और इंडिया में। अमेरिका में जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तब सरकार की तरफ से उसे पेंशन मिलती है, चाहे वह सरकारी नौकरी पर था या प्राइवेट नौकरी पर, क्योंकि वहाँ की सरकार व्यक्ति को फ्री में सरकारी मकान देखभाल करने के लिए नौकर भी दे देती है ताकि वह अपना आखिरी समय अच्छे से बिता सके। पर इंडिया में बुजुर्ग व्यक्ति को कोई ऐसी सहूलत नहीं मिलती है। उल्टा इंडिया में तो सरकारी अदारे ही व्यक्ति की तरक्की में बाधा बनते हैं। यह बहुत बड़ा फ़र्क है अमेरिका और इंडिया में। अब बात करते हैं अमेरिका और इंडिया में सफाई की। अमेरिका में आपको हर जगह स्टोर के बाहर, सड़कों के ऊपर से कूड़ा करकट उठाने के लिए डब्बे लगे मिल जाएंगे। अमेरिका में लोगों के घरों के बाहर से कूड़ा करकट उठाने के लिए हर हफ्ते गाड़ी आती है जो कि कूड़ा करकट उठाकर ले जाती है। अमेरिका में तो कूड़ा करकट को ख़त्म करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट बनाकर रखे हुए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई स्मेल वगैरह ना आ सके। पर इंडिया में तो लोगों के घर के बाहर कूड़ा करकट पड़ा दिखाई देता ही रहता है, कोई वहाँ से कूड़ा उठाने वाला नहीं होता और ना ही वहाँ पर कोई कूड़ा उठाने वाला आता है। कूड़े की खपत के लिए कोई साधन नहीं है इंडिया में। इंडिया के लोग भी क्या करें जब सरकार ने कोई प्रबंध ही नहीं कर रखा कूड़ा इकट्ठा करने के लिए। इंडिया में आपको सड़कों के ऊपर गाय, भैंस, आवारा कुत्ते आम देखने को मिल जाएंगे, पर अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। यह बहुत बड़ा फ़र्क है अमेरिका और इंडिया में। नरेंद्र मोदी, तुम अमेरिका की रीस कभी नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो इस समय नरेंद्र मोदी अमेरिका और हिटलर दोनों की रीस कर रहा है। हिटलर की रीस तो मोदी कर ही सकता है, पर अमेरिका की कभी भी नहीं। हिटलर जैसे काम तो मोदी ने शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि जर्मनी में हिटलर ने अपने खिलाफ देश में उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए गैसोटॉपिक नाम की पुलिस फोर्स तैयार कर रखी थी। जर्मनी की यह पुलिस फोर्स सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का ही काम नहीं करती थी, वह खुफिया पुलिस थी जो कि देश की हिफाजत भी करती थी। यह पुलिस फोर्स हिटलर के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने का काम करती थी। हिटलर की पुलिस फोर्स हिटलर के दुश्मन को देश में पहले ढूंढती थी, फिर उन्हें ख़त्म भी कर देती थी। इसे गैसोटॉपिक पुलिस फोर्स का भूत अब भटकता भटकता इंडिया में आ गया लगता है, क्योंकि इंडिया में भी अब
पुलिस मोदी के इशारों पर काम करती है। मोदी ने पुलिस को खुली छुट्टियां दे दी हैं। जिसको मर्जी पकड़कर अंदर कर दो, जान से मार दो। यही कुछ हो रहा है इंडिया में। गरीब लड़कियों के साथ बलात्कार, कत्ल, चोरी जैसे अपराध हो रहे हैं। आरोपी आराम से देश में घूम रहे हैं। उनकी जगह पर गरीब व्यक्तियों को जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उनको फांसी भी दे दी जाती है। मोदी ने हिटलर का रूप धारण कर लिया है। उसको अपने देश के लोगों की कोई परवाह नहीं है। मोदी अंबानी और अडानी जैसे कारपोरेट घरानों के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी हो चुका है। मोदी के जितने भी बड़े बड़े लीडर जो उसके साथी हैं और रिलायंस जैसे बड़े बड़े कारपोरेट घराने सभी मोदी के साथ बड़े देशद्रोही और आतंकवादी हैं। फास्टवे टीवी यूएसए आपका अपना चैनल है। फास्टवे टीवी यूएसए चैनल का किसी भी देश या प्रदेश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। फास्टवे टीवी यूएसए चैनल एक पब्लिक चैनल है, आप लोगों का चैनल है। हमेशा सच और हक की आवाज़ बुलंद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्टवे टीवी यूएसए। दुनिया ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 24 ਆਵਰਸ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਵੀ USA ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਵੀ ਵੀ Facebook ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਅਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ IPTV ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9177469910। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਆਮ ਹੋ ਜਾ ਖਾਸ, ਨੇਤਾ ਹੋ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ, ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼। ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ। ਇਸੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ।